ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात कर रहे हैं राहु महाराज के अष्टम भाव के फल के विषय में। राहु महाराज आपके अष्टम भाव में हो तो आपके जीवन में क्या क्या हो सकता है या होता है, हमारे ऋषियों ने क्या कहा है इसके विषय में, इस विषय में मैं चर्चा करूँगा। और आप सबसे निवेदन है कि लाइक और सब्सक्राइब करें। राहु महाराज जैसा कि सब जानते ही हैं, और जो नहीं जानते उनको बता दूं कि छाया ग्रह हैं। अपनी स्वयं की कोई राशि इनकी होती नहीं। जिस राशि में बैठे हो उसका राशिपति ही एक तरह से इनका स्वामी होता है। कालपुरुष कुंडली में यदि राहु महाराज अष्टम में है यानी कि वृश्चिक में है तो इनको नीच का कहा गया है, और इसके सामने वृषभ में उच्च के होते हैं। अब राहु अष्टम में तो केतु अवश्य इनके सामने ही होंगे। केतु यहाँ नीच के होते हैं, यानी कालपुरुष की कुंडली में, यानी 1 नंबर से मेष लग्न जिसका हो उसके लिए। यदि आपका इस घर में कुछ और नंबर लिखा है उसके लिए नहीं। यदि आप धनु लग्न के हो, धनु नहीं, तुला लग्न के, आपके लिए राहु यहाँ पर नीचे होंगे धन भाव में, और केतु अष्टम में नीचे होंगे। लेकिन कालपुरुष की कुंडली में कुल मिला के वृश्चिक राशि में राहु नीचे माने जाते हैं। कई कई किताबों में अन्य भी लिखे हुए हैं कि राहु और केतु दूसरे राशियों में भी उच्च नीच के वो मतांतर है। मुख्य रूप से आप समझ सकते हैं कि अधिक से ज़्यादातर लोग इसे ही मान्यता देते हैं, उच्च नीच का जो भी हो। वो इसलिए क्योंकि राहु जो है शुक्र के साथ कंफर्टेबल है, क्योंकि भोग विलास के कारक होते हैं और शुक्र की राशि में अच्छे माने गए। केतु को कुजवती कहा जाता है, मंगल की तरह भाव में फल देने वाला, तो मंगल की राशि में अच्छा माना जाता है केतु। तो बात करेंगे अष्टम भाव में राहु के फल के विषय में। अष्टम में राहु हैं तो पुरुषों के लिए, चूंकि केतु आपके कुटुंब भाव में है तो कहा गया है वही स्वजनों से वियोग और स्त्री के लिए मरणांत वियोग, यानी कुल मिला के अच्छा तो नहीं कहा गया है। राहु अगर अष्टम में है आप तो इसे वन लाइनर में अच्छा नहीं कहा गया। हाँ, इसके अतिरिक्त राहु अगर अष्टम में है, पहली बात तो अष्टमेश कोई भी ग्रह है। अब चूंकि राहु का अपना कोई होता नहीं है, अपना स्वयं का राशि कोई नहीं होता। राहु महाराज जहाँ बैठे हैं उनका राशिपति यदि केंद्र में है तो अच्छा उतना नहीं होगा। राहु के अलावा भी कोई है, राहु नहीं कोई भी हो, अष्टमेश अष्टम में बैठा ग्रह और वो अच्छा फल नहीं देगा, या अष्टमेश अच्छा फल नहीं देते अगर अष्टमेश केंद्र में जाके बैठे हो। उससे अच्छा केंद्र के अतिरिक्त कहीं और बैठ जाए। और क्रूर ग्रह हैं तो बिल्कुल, अगर क्रूर ग्रह हैं यहाँ के स्वामी तो अगर तीसरे छठे में बैठे, 11वें में बैठे तो ठीक है, केंद्र में ना ही बैठे। हालांकि ये पराशर के मत द्वारा श्री हमारे जो महान ज्योतिषी के जो प्रणेता है जिन्होंने लिखा ही है ज्योतिष शास्त्र, उनके अनुसार यहाँ शुभ ग्रहों का होना ठीक नहीं होता। ठीक है, केंद्र में शुभ ग्रहों का होना ठीक नहीं होता। फिर भी कई ज्योतिषियों ने कहा है कि अष्टमेश शुभ हो या अशुभ हो, अष्टमेश केंद्र में ना बैठे तो वो अच्छा होता है। क्रूर हो तो और भी अच्छा है कि केंद्र में ना ही बैठे। अब राहु क्या है, राहु हड्डियों की बीमारी देते हैं, शनि की तरह शनि भी हड्डियों की बीमारी देते हैं। ये चूँकि आपका शरीर के निचला हिस्सा दिखाता है आपका, ये पूरा जो कालपुरुष की कुंडली बनाते हैं हम, ये पूरा शरीर समझिए आप, ये ऊपर का भाग है, ये आपका बायां दायां और ये नीचे का भाग, ऐसे समझिए आप।
तो शनि भी नीचे के ही कारक हैं, तुला में वो हो चुके होते हैं, तो शनि की तरह राहु भी छठे में कारक ही होते हैं लगभग। तो नीचे का भाग कुल मिला के पैरों को आप समझिए शनि और राहु से ही हड्डियों को वात रोगी बनाते हैं। वात रोगी बनाते हैं राहु महाराज। वात रोगी यानी अगर हड्डियों की प्रॉब्लम क्यों होती है, आपको जॉइंट्स पेन क्यों होते हैं, वो हवाओं की वजह से होते हैं। आपके शरीर में अगर किसी ने इंजेक्ट कर दिया कभी भी सिरिंज से हवाएं, तो आपके पहले पूरे शरीर की हड्डियों में दर्द होगा। हालांकि मृत्यु हो जाती है वैसे तो, फिर भी जो आपके जोड़ों का दर्द है ना, वो वात की वजह से होता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप ऊपर से कभी पानी मत पीजिए। खड़े होकर ऊपर से पानी पीने से आपके अंदर पानी के साथ हवाएं भी जाती हैं और वो आपके घुटने के दर्द के कारण बनती है। तो वात रोगियों को हड्डियों का प्रॉब्लम अधिक होता है। राहु खराब हो तो कमर में दर्द, शनि खराब हो तो जोड़ों में हड्डियों में दर्द, हड्डियों का कमजोर होना। तो शनि और राहु दोनों ही हड्डी के, कमर के, उस पैरों के कारक हैं एक तरह से। तो ये चीज़ है। राहु महाराज अष्टम में है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम ये देते हैं लोगों को, कोई ना कोई अंग भंग करते हैं, विकल बनाते हैं। राहु अष्टम में हो अगर तो विकल बनाते हैं व्यक्ति को, ऐसा हमारे ज्योतिषियों ने कहा है कि विकल बनाते हैं। चूँकि केतु यहाँ है, राहु यहाँ है, तो केतु सामने उनके सप्तम में होंगे, द्वितीय भाव में होंगे। सप्तम दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव में, तो धनहीन भी होता है। जहाँ तक धनहीन कुछ लोग कहते हैं कि धनहीन होता है, क्यों? क्योंकि केतु धन भाव में है और केतु अलगाव और एक तरह से कहिए आपको चूँकि मोक्ष कारक है केतु, धन दौलत से व्यक्ति लाते हैं। तो ऐसा जातक जो होता है वो धन दौलत के चक्कर में थोड़ी कम ही पड़ता है। अब ये अलग बात है कि ये उच्च के होकर यहाँ बैठे हों और अच्छे ग्रह से देखे जाते हों, लेकिन राहु को फिर भी धन दौलत का ही कारक कहा गया। अगर ये यहाँ शुभ ग्रह की राशि में बैठे हैं, मित्र ग्रह की राशि या शुक्र की राशि में उच्च के बैठे, मान लीजिए कि वृषभ राशि में 2 नंबर बैठे हो, 7 नंबर में हो, अथवा शनि का तो नहीं कहूँगा मैं, बुध की राशि में हो या ऐसे किसी राशि में हो और शुक्र की दृष्टि भी पड़ रही हो, तो फिर ऐसा जातक बहुत धनी भी होता है। और राहु यहाँ धनवान भी बनाते हैं। दोनों ही चीज़ें कॉन्ट्राडिक्शन है। राहु यहाँ धनवान बनाने के लिए मजबूर है, केतु यहाँ निर्धन बनाने के लिए मजबूर है। ये दोनों ही चीज़ें काम करती हैं ऐसे। निर्धन व्यक्ति का मानसिक, ये चूँकि आपका व्यक्तित्व का क्षेत्र है, 3 भाव, ऊपर के 3 भाव आपके व्यक्तित्व का क्षेत्र है। तो केतु अगर इन क्षेत्रों में है, आपके 12वें में मोक्ष कारक ही है, लग्न में बैठे तो बात ही क्या है। आदमी केतु का लग्न में बैठना मतलब धन और भी कारणों से आते हैं जीवन में कि आपके और कोई योग बने हो भरपूर धन के, तो अच्छी बात है। लेकिन केतु यदि लग्न में है तो आपको पहली बात तो बीमार कर देते हैं और कोई कोई लंबी बीमारी देते हैं और व्यक्ति भी लाते हैं धीरे धीरे। बहुत धन कमा लिया, चलो मतलब किसी तरह से व्यक्ति की ओर ले ही जाएंगे आपको। इस क्षेत्र में भी है तो धन से अधिकतर लोगों को निर्धनता होगी अगर कोई और अन्य योग बढ़िया से नहीं बन गए हैं। तो उन लोगों की कुंडली में अब योग है, आपके जन्म के ऊपर है, आपके राजयोगों के ऊपर है कि आपने कैसा पूर्व जन्म में कर्म किया है और आपको कैसा योग मिला है। किसी किसी का होता है कि आपको अष्टम में, द्वादश में केतु भी हैं, मोक्ष के राह पर 2-4 पिछले कई जन्मों से हैं आप, लेकिन आपको धन की भी बहुत अच्छी योग बनी हुई मिलेंगी। तो इसका मतलब होता है कि आप बहुत अर्ली एज में पैसा कमा लेंगे, बहुत जल्दी 25 में 30 में आप अरबपति बनेंगे, करोड़पति बनेंगे। उसके बाद ऐसी व्यक्ति आ जाएगी आपके मन में, अब आप मोक्ष की तरफ दौड़ जाएंगे। तो मोक्ष की तरफ जाने के 2 रास्ते हैं, या तो आप निर्धन हो या तो आप बहुत धनवान हो गए, या तो कमी ही नहीं है या तो बहुत कमी, दोनों ही रास्ते आपको वहीं ले जाएंगे। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको वहाँ ले जाती हैं। राहु महाराज यहाँ बैठ के आपके लिए ऐसा कुछ विशेष अच्छा नहीं करते हैं, कुछ अच्छा तो करेंगे ही अगर अच्छे हैं कुंडली में तो। बाकी ज्योतिषियों ने तो अच्छा नहीं कहा है, ऐसा जातक अल्पायु भी होता है, ऐसा कहा जाता है।
ये सदा आवश्यक नहीं, कुंडली के अनुसार, आपकी कुंडली के अनुसार, ये एक मैं जनरल बातें बताता हूँ कि अष्टम में किसी ग्रह के बैठे होने पर जनरल प्रेडिक्शन क्या होती है, हमारे ज्योतिषियों ने क्या दिया है। अब आपकी कुंडली में कैसे कैसे योग बने हैं, कितने ग्रहों को यहाँ पे युति मिली है या दृष्टि मिली है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अल्पायु बनाना या अल्प सुत का सुख मिलना, सुत मतलब कि बच्चों का सुख, तो कहा जाता है कि पुत्र भी आपके कम होते हैं अगर राहु यहाँ पर बैठे हैं आपके। और जातक जो है एक तरह से गुप्त कर्मों में लिप्त होता है, अशुद्ध कर्म करने वाला होता है, ऐसा भी कहा जाता है। गुप्त कर्म, अब ये चूंकि गुप्त भाव है, यहाँ बैठा राहु आपके विचारों को खराब करता है। चूँकि अब ये कमर है, ये नीचे का भाग होता है, गुदा भाग है, तो आज के युग में, कलयुग में तो बहुत ज़्यादा चल रहा है ये राहु आपको एक तरह से मूलाधार में ही अटका के रखते हैं, मूलाधार चक्र में ही फंसे हुए व्यक्ति की तरह आप रह जाते हैं जीवन पर्यंत। अशुद्ध कर्म उसी को कहा गया है हमारे पुराने ज्योतिषियों द्वारा कि आप अधिक से अधिक गुप्त कर्मों में या कुकर्मों में फंसे रह सकते हैं। जो भी है आप समझ रहे हैं। कुल मिला के राहु को यहाँ इसीलिए अच्छा नहीं किया गया। आप राहु हैं अगर अच्छे हैं यहाँ कुंडली में, और इनके राशिपति जो हैं अष्टमेश जो है अच्छे जगह में विराजमान हो, इनके मित्र हों, ठीक है, मित्र हैं, इनको ये अच्छी राशि में हो, उच्च के हो, शुभ हो, तो धन भी दिलाते हैं, पैतृक धन भी दिलाएंगे, और अचानक से धन, गुप्त धन, बड़ा धन देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि इनकी द्वादश पे होती है। ऐसा जातक जो है विदेश वास करता है या उसकी इच्छा रहती है कि हम विदेश वास करें, या उपाय करके कर भी सकता है, या विदेशों से धन भी कमा सकता है। ऑनलाइन अगर धन कमाता है, ऑनलाइन काम करता है विदेशों से जुड़ के, तो उसको धन प्राप्ति होती है, बहुत बड़े धन की प्राप्ति होती है। मैंने कहा ना, तो राहु यहाँ आपको गरीब भी बनाए, क्योंकि राहु नहीं गरीब बनाते हैं, राहु हमेशा अमीर ही बनाते हैं। केतु भी उनके सामने है ना, वो निर्धनता की ओर आपको ले जाते हैं या विरक्ति की ओर। बहुत धन कमा लिया तो अब चलो उसको छोड़ दो, व्यक्ति में जाओ। अथवा राहु आपको बहुत अचानक से धन देंगे, हालांकि उस धन का कोई उपाय विशेष आप कर नहीं पाएंगे, वो खर्च कर देंगे व्यर्थ की चीज़ों में। राहु बहुत धनी करते हैं लेकिन कोई मतलब नहीं रखता उससे, व्यक्ति धीरे धीरे वो समाप्त हो जाते हैं। तो राहु यहाँ धनी देते हैं। एक धन भाव की दृष्टि है, गुप्त धन, पैतृक धन, संपत्ति अचानक से प्राप्त हो गई। चलो यार, दादाजी ने छोड़ा था, अचानक से करोड़ों मिल गया, 5 करोड़ 10 करोड़ का प्रॉपर्टी हाथ में लग गया, रिंग रोड के पास ज़मीन थी, ये सब होता है। तो ये राहु करवाते हैं। और एक आपके सुख भाव पे इनकी दृष्टि है, अष्टमेश की दृष्टि, अष्टमेश ही समझिए इनको। अष्टम भाव का स्वामी अगर ठीक ठाक है तब तो ठीक है। अष्टम भाव में अब जो भी अब यहाँ जो ग्रह बैठा हो उसका या तो इनके ऊपर असर होगा, या जो ग्रह इनको देख रहा हो स्वच्छंद रूप से बैठे, ना कोई ग्रह इनको देख रहा हो ना तो इनके साथ बैठा है, तो फिर इनका जो राशिपति होगा अष्टमेश, वही इनका मालिक होगा। नहीं तो जिसके साथ ये बैठते हैं या जिसने जो ग्रह देखते हैं वो ऐसा व्यवहार हो जाता है, और इनका राष्ट्रपति भी। तो राहु बहुत तरह से आपको देते हैं फल। मैंने देखा है कि राशिपति, मान लीजिए शनि यहाँ बैठे हैं, शनि यहाँ बैठे हैं, तीसरी दृष्टि से देख भी रहे हैं, और शनि के ही ये नंबर में है, 11 नंबर या 10 नंबर लिखा है यहाँ पे शनि की राशि में। यहाँ मान लीजिए कि कुंभ राशि बनी है या मकर राशि बनी है, 10 नंबर लिखा है। शनि अपने ही घर को देख रहे हैं, कैसे देखेंगे? यहाँ आपके 9 नंबर बना होगा, 9 में शनि बैठे होंगे, ठीक है, या फिर 8 में बैठे होंगे, तो यहाँ पे 11 या 10 लिखा होगा। अब ये शनि जो है अपने घर को भले देख रहे हैं, लेकिन गोचर में जब भी शनि यहाँ आएंगे, जन्म कुंडली में तो यहाँ हैं, लेकिन गोचर वश जब यहाँ पहुँचेंगे
तो अष्टम भाव से संबंधित आपको बड़े कष्ट वाले फल मिलेंगे, क्योंकि राहु हो सकता है कि अच्छे फल दे रहा हो यहाँ बैठ के आपको, लेकिन शनि की जब दृष्टि पड़ेगी, भले अपने घर में शनि की दृष्टि पड़ रही, तो इस भाव संबंधी अष्टम भाव में जो शनि बुरे कर्म करा सकते हैं आपके, वो सब करवाएंगे। इस भाव का तो फल देंगे ही, रोग ऋण शत्रु का बढ़ाना, लेकिन इनकी दृष्टि जब यहाँ पे होगी तो इस भाव का फल भी पूरा पूरा देने लग जाएंगे। राहु शनि एक ही जैसे हैं और उन्हीं की, तो अष्टम भाव संबंधित जो गुदा रोग, हालांकि गुदा रोग षष्ठ में बैठे राहु से होता है, फिर भी गुप्त रोग इसमें भी संभव है कि होता है। वात रोग के साथ साथ ये भी बढ़ता है आपका, और अशुद्ध कर्म करना बढ़ जाता है, अष्टम भाव गुप्त कर्म करना बढ़ जाता है आपका। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, कुंडली के अलग अलग मैचेस होते हैं। अब ठीक है कि केंद्र में नहीं बैठे हैं अष्टमेश यहाँ पे, लेकिन अष्टमेश शनि है और अपने घर को देख रहे हैं तो ये शुभ फल नहीं देंगे, हो सकता है आयु वृद्धि कर दें। गोचर में जब आएंगे तो अनिष्ट करेंगे। वैसे भी कहा जाता है कि शनि जब गोचर में वहीं पे गुजर रहे हैं जहाँ पे अष्टमेश शनि है, और गोचर में भी आके उसी राशि पे आ जाएंगे शनि जहाँ आपका जन्म हुआ था। मान लीजिए कि शनि यहाँ पे 10 डिग्री पे थे जब आपका जन्म हुआ था षष्ठ भाव में, अब गोचर में ढाई वर्ष करते जब गोचर में शनि महाराज 10 डिग्री पे आएंगे आपके षष्ठ भाव में भी, और इस भाव को देखेंगे अष्टम भाव को, तो मृत्यु कराते हैं, ऐसे ही मृत्यु योग बना देते हैं। वो बहुत सी चीज़ें हैं। फिलहाल राहु का हमने जाना, एक बार समराइज कर देता हूँ हमने क्या क्या जाना। राहु महाराज यहाँ बैठ के आपको वात रोगी और आपको अल्पसुत यानी पुत्र का सुख, और आपको कोई ना कोई अंग भंग होता है ऐसे जातक का, कभी न कभी अंग भंग या विकलता होती है ऐसे जातक में। अशुद्ध कर्म करने वाला, अशुद्ध कर्म गुप्त कर्म करने वाला, अब शुभ है तो धनवान, और चूंकि केतु यहाँ पे है तो निर्धन भी बनाता है, दोनों है, वो आपकी कुंडली पर डिपेंड करता है। इसके अलावा क्या बताया था मैंने कि राहु अष्टम में है यदि, तो विदेशों से जुड़ा हुआ काम करता है आदमी। हाँ, इनकी पंचम दृष्टि होती है यहाँ पे। हाँ, एक दृष्टि बताई मैंने नहीं, इनकी दृष्टि जो चतुर्थ भाव पे आ रही है, एक दृष्टि इनकी चतुर्थ भाव पे, तो कहीं ना कहीं भूमि भवन वाहन, अगर यहाँ शुभ है राहु, अशुभ नहीं है, तो भूमि भवन वाहन बहुत दिलाते हैं आपको, आप बना ही लेते हैं। वो भी पैतृक संपत्ति से जोड़ के पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी आपको, और सुख भी प्राप्त होगा आपको। यदि शनि वाला जो मैंने बताया था वो कंडीशन लागू होता है तो ये सुख छिन जाएगा आपसे, भूमि भवन वाहन के लिए तरसते रहेंगे जीवन पर्यंत। ये चीज़ें भी होंगी आपके साथ, और बाकी सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं कहीं ना कहीं। तो यही है प्रभाव मोटा मोटा देखें अगर राहु का अष्टम भाव में। तो कुल मिला के हाँ, एक चीज़ बताई नहीं थी मैंने शायद, राहु आपको यहाँ बैठ के अल्पायु बनाते हैं, अल्पायु बनाते हैं, लेकिन यदि बुरी स्थिति में हो। लेकिन यही राहु आपको यहाँ बैठ के दीर्घायु भी बनाएंगे एक योग से। तो दीर्घायु अल्पायु दोनों ही बने, कैसे? अष्टमेश यदि केंद्र में ना बैठे, त्रिकोण बैठे, यहाँ बैठे और वो शनि ना हो, मान लीजिए कि शुक्र है अष्टमेश यहाँ 2 नंबर या 7 नंबर लिखा हो, और शुक्र आपके यहाँ बैठे हो, हालांकि शुक्र यहाँ 3 नंबर में अच्छे माने नहीं जाते। मान लीजिए शुक्र आपकी 11th हाउस में बैठ जाए, हालांकि अष्टमेश अगर 11th हाउस में बैठा है तो ये कोई बहुत अच्छा योग तो नहीं बनेगा, दुर्योग ही है, फिर भी दीर्घायु बनाएंगे। और शनि वाला कंडीशन जो बनेगा उसमें आपको कष्ट होगा, लेकिन वो दीर्घायु भी बनाता है। शनि की राशि यहाँ बनी है, शनि की दृष्टि है, तो वो भी आपको दीर्घायु ही बनाएगा। लेकिन नॉर्मली जो हमारे ज्योतिषियों ने कहा है, ऐसा कोई विशेष योग ना बन रहा हो, तो नॉर्मली अगर राहु वहाँ बैठे हैं, किसी से युद्ध युधिष्ठिर नहीं है, अच्छे बुरे नहीं है, तो वो अल्पायु ही बनाते हैं।
ये बात ध्यान रखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ओम वर्षाय नमः।